नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रमोद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में। अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं और अपने असाइनमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि क्वेश्चन को किस तरह अंडरस्टैंड करें, आंसर को किस स्ट्रक्चर में लिखें और किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे इस इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट की, जिसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस को सिर्फ आंसर करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि हर आंसर को टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रेलेवेंट पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, इग्नू असाइनमेंट केवल फॉर्मल सबमिशन नहीं है, ये आपके कोर्स मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है। इसलिए हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि आंसर रेलेवेंट हो, लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हो और क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड को एड्रेस करे। अब अगर हम इस असाइनमेंट के टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके कोर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कोर थीम्स से जुड़े हुए हैं। एक अच्छी इग्नू आंसर राइटिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन को सही तरीके से समझना। कई स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वे क्वेश्चन देखते ही टॉपिक के बारे में जो कुछ जानते हैं लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इग्नू में बेहतर आंसर वही माना जाता है जो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो। इसीलिए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट में आंसर्स को एक प्रॉपर फ्लो देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उससे जुड़े मुख्य कॉन्सेप्ट्स, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार व्याख्या और अंत में एक सूटेबल कंक्लूजन। यानी आंसर सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उसे एक प्रॉपर एकेडमिक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है। अगर आप इस असाइनमेंट को अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आंसर्स को ब्लाइंडली कॉपी करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपको असाइनमेंट के साथ साथ एग्जामिनेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। और यही इस वीडियो सीरीज़ का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको केवल रेडीमेड कंटेंट देना नहीं, बल्कि यह समझाना कि एक अच्छा इग्नू आंसर आखिर बनता कैसे है। इस असाइनमेंट में जिन टॉपिक्स को कवर किया गया है उनमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप करने के बजाय पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आंसर्स के साथ साथ उन सेलिएंट फीचर्स और की पॉइंट्स पर भी फोकस कर रहे हैं जिन्हें आपको अपनी प्रेपरेशन में ज़रूर याद रखना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए सबसे यूजफुल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि पहले पूरे आंसर को समझे, फिर उसके मेन कीवर्ड्स और हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद अपने वर्ड्स में आंसर को रिप्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आंसर राइटिंग और रिवीजन तीनों बेहतर होंगे। दोस्तों, इग्नू में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन। आपका आंसर कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, अगर उसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, पैराग्राफ्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई नहीं देते, तो आंसर की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। इसलिए आंसर राइटिंग में हेडिंग, सब हेडिंग, लॉजिकल पैराग्राफ्स, एग्जाम्पल्स और कंक्लूजन जैसी चीज़ों का सही यूज़ करना चाहिए। हमने इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इस सॉल्व्ड असाइनमेंट को तैयार किया है, ताकि आपको एक क्लियर एकेडमिक डायरेक्शन मिल सके। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये कंटेंट आपके लिए और भी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इसमें एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ सरल और अंडरस्टैंडेबल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस डिस्कशन से एक बात क्लियरली समझ लीजिए, असाइनमेंट सिर्फ जमा करने के लिए मत बनाइए, असाइनमेंट को अपनी प्रेपरेशन का हिस्सा बनाइए। अगर आप आंसर को समझकर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर स्ट्रक्चर करते हैं, तो यही असाइनमेंट आपकी एग्जामिनेशन प्रेपरेशन में भी काफ़ी मदद कर सकता है। और अगर आपको ऐसे ही इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग गाइडेंस और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एजुकेशनल कंटेंट चाहिए, तो प्रमोद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को ज़रूर फॉलो करिए। इस असाइनमेंट में जिन टॉपिक्स को कवर किया गया है उनमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप करने के बजाय पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आंसर्स के साथ साथ उन सेलिएंट फीचर्स और की पॉइंट्स पर भी फोकस कर रहे हैं जिन्हें आपको अपनी प्रेपरेशन में ज़रूर याद रखना चाहिए। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट भी ध्यान देने लायक है।
हमने पिछले दिसंबर 2025 टीईई के BMDG हक्का करनो 161 क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज किया है। ऑफिशियल पेपर में एबलिज्म और डिसेबिलिटी से जुड़ी कॉमन मिसकंसेप्शंस, भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति और खास तौर पर चैरिटी मॉडल तथा सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी जैसे टॉपिक्स सीधे पूछे गए थे। इसके अलावा काम और रोजगार की चुनौतियां, परिवारों के अनुभव और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की सेलिएंट फीचर्स जैसे थीम्स भी एग्जामिनेशन में आए। यदि आपको किसी और विषय का सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम पहले उस पर काम करेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। ड्यू कमेंट फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट। अभी के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ अगले असाइनमेंट के साथ। आपका सभी का दिन शुभ हो।